बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप लोग ठीक होंगे। यूरोपियन यूनियन ऑफिशियल वेबसाइट के मुताबिक, ईयू की ऑफिशियल वेबसाइट के मुताबिक टोटल तकरीबन 1 करोड़ 20 लाख या 19 लाख के करीब जो है वो वीज़ा एप्लीकेशन सबमिट की गई वर्ल्ड वाइड। पूरी दुनिया से लोगों ने 1 करोड़ 20 लाख के करीब टूरिस्ट वीज़ा की एप्लीकेशन सबमिट की, जिसमें से 97 लाख वीज़ा एप्लीकेशन अप्रूव हुई, बाकी सारी रिजेक्ट हो गई। अब इन 97 लाख में से कौन से ऐसे कंट्रीज थे जिन्होंने सबसे ज़्यादा वीज़ा इशू किए, इस पर मैं एक वीडियो बना चुका हूँ। अगर आप एक ऐसे बंदे हैं जिन्होंने सोचा हुआ है यूरोप का टूरिस्ट वीज़ा अप्लाई करना है, या फाइल बना रहे हैं या सोच रहे हैं वीज़ा अप्लाई करने के लिए, उनको कौन से ऐसे 10 कंट्रीज़ हैं जिनको अवॉइड करना चाहिए, जिनमें बड़ी स्ट्रॉन्ग प्रोफाइल भी है तो रिजेक्शन हो जाएगी, उसमें नहीं अप्लाई करना, वो कौन से कंट्रीज़ हैं वो अभी मैं इस वीडियो में बताऊंगा। कौन से ऐसे 10 ममालिक हैं जिन्होंने सबसे ज़्यादा 2024 में वीज़ा इशू किए, जिनकी सबसे ज़्यादा अप्रूवल रेशियो अच्छी रही, उन पर मैं वीडियो बना चुका हूँ कि कौन से ऐसे 10 ममालिक हैं जिनमें आपको वीज़ा अप्लाई करना है। अगर आप टूरिस्ट वीज़ा अप्लाई करना चाह रहे हैं, नॉर्मल और बेसिक प्रोफाइल भी है, तो आपका वीज़ा लग जाएगा, क्योंकि इनकी वीज़ा रेशो बहुत अच्छी रही है 2024 में भी, और 25 के मिड तक अच्छी है, अभी 25 में भी अच्छी रहेगी। वो डिस्क्रिप्शन में आपको वीडियो मिल जाएगी, या एवरी वीज़ा यूट्यूब चैनल पे लेटेस्ट एक वीडियो प्रीवियस अपलोड हुई है, वो इसी टॉपिक पे है कि इस वीडियो में सबसे ज़्यादा कौन से 10 ममालिक हैं, ऐसे टॉप 10 कौन से कंट्रीज़ हैं जिनमें आपने वीज़ा अप्लाई नहीं करना, जिन्होंने सबसे ज़्यादा रिफ्यूज़ किए हैं। नंबर 10 पे आ जाता है जी चेक रिपब्लिक। चेक रिपब्लिक एक ऐसा कंट्री है जिसमें 1,50,000 टोटल एप्लीकेशन सबमिट की गई वर्ल्ड वाइड, और 23,000 एप्लीकेशन इन्होंने रिजेक्ट कर मारी हैं। तो इनकी अप्रूवल रेशो बिल्कुल अच्छी नहीं है, आपने इसको कंसीडर नहीं करना चेक रिपब्लिक को। 9वें नंबर पे आ जाता है फ्रांस। अब फ्रांस की सिचुएशन ये है कि पाकिस्तानियों के लिए तो फ्रांस बहुत अच्छा रहा है। पाकिस्तान, क्योंकि बेसिकली पाकिस्तानियों को पता ही 2-3 कंट्रीज़ का ना, इटली, स्पेन, जर्मनी, फ्रांस, ये 4 कंट्रीज़ है जिनमें हर बंदा टूरिस्ट वीज़ा अप्लाई कर रहा होता है। किसी भी पाकिस्तानी से पूछ ले, वो इन 4 कंट्रीज़ को टारगेट करता है। तो इस वजह से पाकिस्तानियों को लगता है कि फ्रांस, जर्मनी की वीज़ा रेशियो बहुत अच्छी है। हालांकि फ्रांस वगैरह की वर्ल्ड वाइड एप्लीकेशन जो वीज़ा अप्रूवल रेशियो है वो अच्छी नहीं है। फ्रांस ने 9वें नंबर पे है, 30 लाख एप्लीकेशन, 3 मिलियन एप्लीकेशन टोटल सबमिट की गई, जिनमें से 4,81,000 एप्लीकेशन फ्रांस ने रिजेक्ट की हैं। बहुत बड़ी रिजेक्शन जो रेशो फ्रांस की रही है वर्ल्ड वाइड। अगर आप एक फैमिली के लिए, फैमिली के तौर पे अप्लाई करते हो, तो फिर भी कहीं ना कहीं फ्रांस ठीक है, बहुत ठीक भी नहीं है लेकिन ठीक है। लेकिन इसमें 9वें नंबर पे रहा है फ्रांस, जिसने 30 लाख में से 4,81,000 एप्लीकेशन रिजेक्ट की हैं, चाहे वो फैमिली अब जो टूरिस्ट वीज़ा के लिए एप्लीकेशन थी या इंडिविजुअल पर्सन की थी। नंबर 8 पे आ जाता है पोलैंड। पोलैंड के अंदर 1,11,000 टोटल एप्लीकेशन सबमिट हुई, जिसमें से 19,000 एप्लीकेशन इन्होंने रिजेक्ट की हैं। अब ये आपको लगता होगा कि यार कोई नहीं, इशू नहीं है, 1,11,000 में से सिर्फ 19,000, सिर्फ नहीं है, ये बहुत बड़ा नंबर है 19,000। इसी वजह से यूरोपीय यूनियन के ऑफिशियल जो रिप्रेजेंटेटिव है, उन्होंने इसको रिजेक्शन रेशो में टॉप 10 कंट्रीज़ को रखा है कि यार इन्होंने सबसे ज़्यादा रिजेक्शन रेट जो है इनका रहा है। तो क्रोशिया को भी आपने टारगेट नहीं करना। क्रोशिया ने नंबर 7 पे क्रोशिया ने 42,000 में से 8,000 एप्लीकेशन रिजेक्ट किए हैं, जो अगेन एक बहुत बड़ा नंबर है रिजेक्शन रेशो के लिए। 8,000 एप्लीकेशन का सिर्फ 42,000 एप्लीकेशन सबमिट हुई, उसमें से भी 8,000 एप्लीकेशन फारिग कर दी, इन्होंने रिजेक्ट कर दी। तो क्रोशिया को भी आपने टारगेट नहीं करना। नंबर 6 पे आ गया जी बेल्जियम। बेल्जियम ने 1,32,000 एप्लीकेशन रिसीव की, जिसमें से 31,000 उन्होंने रिजेक्शन की है। ये भी बहुत बड़ा नंबर है। बेल्जियम की अपॉइंटमेंट आसानी से मिल जाती है, लेकिन टूरिस्ट वीज़ा की अप्रूवल रेशो जो है बिल्कुल अच्छी नहीं है। आपने, हाँ, अगर आप एक ऐसे बंदे हैं जिन्होंने ऑलरेडी बड़े कुछ डेवलप कंट्रीज़ का टूर मार चुके हैं, जैसे जापान है, अमेरिका है, या साउथ अफ्रीका है, मोरक्को है, और भी 5-6 कंट्रीज़ का ट्रैवल कर चुके हैं, फिर बेल्जियम को कंसिडर कर सकते हैं, वरना बेल्जियम स्ट्रेट फॉरवर्ड ना करें। नंबर 5 पे आ जाता है जी लाटविया। अब लाटविया एक ऐसा कंट्री है जो छोटा यूरोपियन कंट्री है, लेकिन एप्लीकेशन इसमें कितनी सबमिट हुई, 1,23,000 एप्लीकेशन। 1,23,000 एप्लीकेशन में से 44,000 एप्लीकेशन रिजेक्ट हुई हैं। बहुत बहुत बुरी अप्रूवल रेशो रही है इनकी। नंबर 4 पे आ जाता है स्लोवेनिया। स्लोवाकिया नहीं, स्लोवेनिया। स्लोवाकिया की अप्रूवल रेशो अच्छी है, स्लोवेनिया की अप्रूवल रेशो अच्छी नहीं है। स्लोवेनिया ने 18,000 में से 5,000 एप्लीकेशन रिजेक्ट की हैं, जो अगेन इसके लिए भी बहुत बुरी अप्रूवल रेशो है। टूरिस्ट वीज़ा अप्लाई करना है तो स्लोवेनिया को टारगेट ना करें, स्लोवाकिया को कर लें। स्लोवाकिया उन टॉप 10 कंट्रीज़ में आता है जिन्होंने सबसे ज़्यादा वीज़ा इशू किए। स्लोवेनिया ने जो है वो 18,000 में से 5,000 रिजेक्शन की। स्लोवेनिया का नहीं आपने करना, स्लोवाकिया का कर ले, मतलब स्लोवेनिया स्लोवाकिया में अगर आप करना चाह रहे हैं तो। नंबर 3 पे आ जाता है जी पुर्तगाल। पुर्तगाल ने कितनी टूरिस्ट वीज़ा एप्लीकेशन रिजेक्ट की हैं जी? पुर्तगाल ने 2,71,000 में से 60,000 एप्लीकेशन रिजेक्ट की हैं। पुर्तगाल की टोटल 2,71,000 एप्लीकेशन सबमिट की गई वर्ल्ड वाइड, जिसमें से इन्होंने कितनी रिजेक्ट की, 60,000 एप्लीकेशन रिजेक्ट की। पुर्तगाल को भी कंसिडर नहीं करना आपने।
नंबर 2 पे आ जाता है इस्टोनिया। इस्टोनिया ने 12,000 एप्लीकेशन में से 3,500 एप्लीकेशन रिजेक्ट की। इनकी भी अप्रूवल रेशियो अच्छी नहीं है, इसको भी कंसीडर नहीं करना। नंबर 1 पे माल्टा रहा है, जिसने 46,000 एप्लीकेशन में से 17,000 एप्लीकेशन रिजेक्ट किए हैं, जो अगेन एक बहुत बुरा नंबर है। अच्छा, ये मैं बात कर रहा हूँ टूरिस्ट वीज़ा की, ये मैं वर्क वीज़ा की बात नहीं कर रहा, ये टूरिस्ट वीज़ा की बात हो रही है। माल्टा ने 46,000 एप्लीकेशन में से 17,000 एप्लीकेशन रिजेक्ट किए हैं वर्ल्ड वाइड, तो ये भी एक बुरा नंबर है। ये वो टॉप 10 कंट्रीज थे जिन्होंने सबसे ज़्यादा वीज़ा रिजेक्ट किए हैं वर्ल्ड वाइड पूरी दुनिया से, और उसमें पाकिस्तान भी इंक्लूडेड है, क्योंकि ऑब्वियसली पाकिस्तान भी अर्थ पे ही एग्जिस्ट करता है, तो ऑब्वियसली पाकिस्तान भी इंक्लूडेड है। तो इन 10 ममालिक में आपने टूरिस्ट वीज़ा के लिए एप्लीकेशन नहीं देनी, चाहे जितनी मर्जी स्ट्रॉन्ग प्रोफाइल है। इनकी वीज़ा अप्रूवल रेशो अच्छी नहीं रही, 2024 में भी नहीं रही, 25 में भी नहीं है। तो जो टॉप 10 कंट्रीज कौन से हैं जिनकी वीज़ा अप्रूवल रेशो सबसे अच्छी है, अगर नॉर्मल प्रोफाइल भी हो तो वीज़ा लगने के चांसेस आपके बहुत अच्छे हो जाएंगे। वो कौन से कंट्रीज हैं उसका डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दे दूंगा, इधर या इधर आई बटन में भी दे दूंगा आपको। एवरी वीज़ा यूट्यूब चैनल पे आप जाके देख भी लें, लेटेस्ट वीडियो उस पर मैंने अपलोड कर दी हुई है कि कौन से 10 ममालिक हैं जिन्होंने सबसे ज़्यादा वीज़ा इशू किए। अगर आपको हमारी सर्विस चाहिए टूरिस्ट वीज़ा अप्लाई करवाने में, फाइल असेसमेंट करवानी है, अपॉइंटमेंट लेनी है किसी कंट्रीज़ की, किसी किस्म की कोई भी सर्विस चाहिए, ये नंबर स्क्रीन पे चल रहे हैं, ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है, ये हमारा कॉलिंग नंबर है। आप व्हाट्सएप पे भी मैसेज कर सकते हैं। कॉलिंग नंबर हमारा तब एक्टिव होता है जब हमारा व्हाट्सएप पे रिस्पॉन्स नहीं आता, कोई 1-2 हफ्ते गुजर गए हैं, हमारा व्हाट्सएप पे नहीं रिस्पॉन्स आ रहा, फिर कॉलिंग नंबर एक्टिव हो जाएगा, उस पर आप कॉल कर सकते हैं। अदरवाइज 99% हम व्हाट्सएप पे रिस्पॉन्स करते हैं। व्हाट्सएप पे मैसेज करें, इस नंबर पे मैसेज करके आपने वेट कर रहे हैं, 1 से 2 दिन के अंदर मैक्सिमम आपको हम रिप्लाई कर देंगे। उम्मीद है आप इस वीडियो से कुछ सीख के एक अच्छा डिसीजन लेंगे। वीडियो आपको पसंद आई है, कुछ नया सीखने को मिला तो लाइक करें, चैनल पे पहली दफ़ा है एवरी चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।